क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इंसान आखिर कहाँ से आए? हमारी कहानी इस कायनात में कहीं करोड़ों साल पहले शुरू हुई। आज हम एक ऐसी दास्तान बयान करने जा रहे हैं जो आपको वक्त के सहरा, बर्फानी मैदानों और कदीम जंगलों में ले जाएगी। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि इंसानी वजूद की गहराइयों को भी छूती है। ये कहानी करोड़ों साल पहले शुरू होती है, जब जमीन एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह थी। वसी जंगलात, खौफनाक जानवर और एक दुनिया जहां बका सिर्फ ताकत से मुमकिन थी। उन्हीं जंगलात में 6 करोड़ साल पहले बंदर नुमा जानदार नमूदार हुए, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं। ये छोटे कद के जानदार थे जो दरख्तों पर रहते, छलांगे लगाते और गिरोहों में रहते। लेकिन उनमें से चंद ने एक ऐसा फैसला किया जो उनकी तकदीर बदलने वाला था। वो जमीन पर उतरे और इसी फैसले ने इर्तिका के सफर को जन्म दिया। तकरीबन 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई मखलूक जाहिर हुई। ये नामुकम्मल बंदर थे, नामुकम्मल इंसान। उनके दिमाग छोटे थे लेकिन वो 2 टांगों पर चल सकते थे। ये वो लम्हा था जब इंसानियत की कहानी का पहला बाब लिखा गया। उनके लिए बका आसान नहीं थी। दरिंदे हर तरफ घूमते, खुराक की किल्लत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके हाथ और चलने की सलाहियत थी। फिर तकरीबन 25 लाख साल पहले एक और इर्तिकाई छलांग हुई, यानी उमानर इंसान और वजूद में आया। ये पहला जानदार था जिसने औजार बनाए, पत्थर के टुकड़ों से नेज़े और कटर तैयार किए। अब शिकार आसान हुआ, खुराक तैयार होने लगी और इर्तिका ने एक और कदम आगे बढ़ाया। इसके दिमाग बड़े थे, इसकी सोच तेज थी, और यही वो तब्दीली थी जिसने बाकी अनवा से इंसान को अलग करना शुरू किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तकरीबन 18 लाख साल पहले नमूदार हुआ। ये सिर्फ औजार बनाने वाला नहीं था बल्कि आग का मालिक भी था। आग ने इसे दरिंदों से बचाया, सर्दी से महफूज रखा और पक्का हुआ खाना दिया, जिसने दिमाग की नशोनुमा को और तेज कर दिया। यही वो नौ थी जो अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गई। हर इलाके में ये नए हालात के मुताबिक ढलता गया, कभी बर्फानी मैदानों में तो कभी सहराओं में, लेकिन जिंदा रहा। एक ऐसा वक्त जब जमीन का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया। इस वक्त एक और इंसानी नौ नमूदार हुई। ये मजबूत जिस्मों वाले इंसान थे जो यूरोप और एशिया के बर्फीले जंगलात में शिकार करते और जिंदा रहते। उनके औजार पेचीदा थे, ये मुर्दा दफन करते और शायद जुबान भी बोलते थे। लेकिन फिर ये गायब हो गए। साइंसदानों के मुताबिक जदीद इंसान उनके मुकाबले में ज्यादा ज़हीन, ज्यादा तख्लीकी और ज्यादा सोशल था। कुछ शवाहिद बताते हैं कि नींदरथलिस और होमो सेपियंस आपस में मिले और आज के इंसान के डीएनए में उनके आसार अब भी मौजूद हैं। तकरीबन 3 लाख साल पहले नमूदार हुए। ये वो इंसान था जिसने गारों की दीवारों पर तस्वीरें बनाई, जुबान को पेचीदा शक्ल दी, मजहबी रसूमात अदा की और दुनिया भर में हिजरत की। इसने समंदरों को उबूर किया, बर्फीले मैदानों को पार किया और जमीन के हर कोने को अपना घर बना लिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ दिमाग नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के साथ ताउन करने की सलाहियत थी। यही ताउन हमें दूसरे तमाम अनवा से आगे ले गया और आज दुनिया पर सिर्फ एक ही इंसानी नौ बाकी है। लेकिन क्या इर्तिका का सफर यहाँ रुक गया है? नहीं। साइंस कहती है कि इंसान आज भी इर्तिका कर रहा है। हमारी जीनियात बदल रही है, हम नए माहौल और टेक्नोलॉजी के साथ ढल रहे हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि मुस्तकबिल का इंसान मशीनों के साथ मिलकर एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। हो सकता है कि आने वाले हजारों सालों में इंसान ऐसा हो जाए जो आज के इंसान के लिए बिल्कुल अजनबी लगे। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि हमारे मुस्तकबिल की भी है। ये हमें बताती है कि इंसान हमेशा बदलता रहा है और बदलेगा। बका सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ज़हानत, ताउन और तब्दीली को कबूल करने से मुमकिन होती है। यही हमारी असल ताकत है। अगर आपको इंसानी इर्तिका की ये हैरत अंगेज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको साइंस, तारीख और इंसानियत की मजीद हैरान कुन कहानियाँ मिलती रहें।